गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेंट लर्निंग। सो हमने जो चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 स्टार्ट किया था, उसमें हमने काफ़ी हद तक के काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, जो कि लगभग हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट प्लांट्स में हमने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। फ्लावर्स के हमने पार्ट्स देखे थे, क्या फ्लावर्स के हमने पार्ट्स देखे थे, कौन कौन से, बहुत काफ़ी सारे फ्लावर्स के पार्ट देखे थे हमने, एक एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये जो मेन चीज़ है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो गाइनोशियम है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और भी सारी चीजें देखी थी हमने, कैलिक्स, करोला एंड ऑल सारी चीजें देखी थी। इस हमने मेल पार्ट को स्टेमेन भी बोला था और फीमेल पार्ट को कार्पेल बोला था, जिसके अंदर तीन चीजें आती थी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। भाई भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आगे कैसे चलेंगे अपन। ये स्टिग्मा, दिस वन इज स्टिग्मा, ये क्या है? स्टिग्मा। एंड ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये क्या है? स्टाइल। और नीचे प्रेजेंट होगी आपकी ओवरी। क्या प्रेजेंट होगी? ओवरी। यस, ओके, यहां पर क्या प्रेजेंट है? ओवरी। तो इसको स्टिग्मा बोला था, इसको स्टाइल बोला था और इसको क्या बोला था? ओवरी। ये सारी चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि बहुत काम की चीज है, ये नहीं पता होगा तो आगे हमको बढ़ना कैसे, ये कैसे समझोगे? तो हमको आज यही देखना है। हमको क्या देखना है कि एक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। एक्चुअल जो रिप्रोडक्शन, किसमें रिप्रोडक्शन? प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। और हमको पता है प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू? फ्लावर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्लावर्स के थ्रू होता है। यस। सो भाई ये इसके पहले आपको फ्लावर्स के सारे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट मेल है, कौन सा पार्ट फीमेल है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जिन्होंने पुराना वीडियो देखा है तो ऑब्वियसली उनको यहां से कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम चलते हैं इसके आगे की तरफ, जो हमको देखने का है कि कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअल। ठीक है। सो आपको पता है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो वहां पर दो चीजें इंवॉल्व होती है। क्या? एक तो फॉर्मेशन ऑफ गमीट, यस, फॉर्मेशन ऑफ गमीट, और दूसरा क्या है? यस, फॉर्मेशन ऑफ गमीट। देन सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन। तो आपको सबसे पहले गमीट को क्या करना पड़ेगा? फॉर्म करना पड़ेगा। ये गमीट क्या होना चाहिए भाई? फॉर्म होना चाहिए। और जब गमीट फॉर्म हो गए तो क्या होना चाहिए? फर्टिलाइज्ड होना चाहिए। लेकिन ये कहां पर होगा? अब देखो, जो मेल गमीट है कहां पर बनते हैं भाई? एंथर में बनते हैं। कहां बनते हैं? एंथर में। पोलेन ग्रेन्स बोलते हैं हम उनको, क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन्स। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हमारा मेल। अब हमको देखना है फीमेल में, यानी कि जो फीमेल पार्ट है हमारा ओवरी के अंदर पर कैसे कंडीशन क्रिएट होती है। तो हमको क्या करना पड़ता है जब हम ओवरी की बात करें? किसकी बात करें? ओवरी की। तो यहां पर एम्ब्रियो, क्या? एम्ब्रियो सैक का बनना बहुत जरूरी है। अगर आपको फर्टिलाइजेशन करना है तो उसके लिए गमिट बनाना पड़ेगा। गमिट कहां बनेगा? ये एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो देखो क्या होता है, कहानी धीरे धीरे चलेंगे अपन, समझते हो कि क्या एक्चुअल हो रहा है। सो ये एम्ब्रियो सैक फॉर्म कैसे होता है? ये एम्ब्रियो सैक फॉर्म कैसे होता है? हमको पता है कि जब भी गमिट फॉर्म होते हैं तो वो कौन से डिवीजन से होता है? माइटोसिस और मियोसिस। यस, ऑब्वियसली किससे होता है? मियोसिस से। वहां पर क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ किस में होता है भाई? मियोसिस में होता है। किस में होता है? मियोसिस में। तो सबसे पहले ये क्या? एक सेल है। क्या है? ये सेल है। ये मदर, MOTHER, कौन सा? मदर मेगास्पोर सेल है। मेगास्पोर सेल है। तो ये वाला जो सेल है ये डिवाइड होगा थ्रू, कैसे डिवाइड होगा? ये होगा मियोसिस से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? मियोसिस से। और हमको पता है कि जब चीजें मियोसिस से डिवाइड होती है तो क्या होता है? मियोसिस से चीजें डिवाइड होती है तो उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं ये डिप्लॉइड है तो हमको सेल कैसे मिलेंगे? हैप्लॉइड। और आपको यह भी पता है कि मियोसिस से कितने सेल मिलते हैं?
तो 2 मिलते हैं क्या? नहीं, 4 सेल मिलते हैं हमको। कितने सेल मिलते हैं? 4 सेल मिलते हैं। नाउ ये जो मदर मेगास्पोर सेल था ये डिवाइड हो गया मियोसिस से और हमको 4 सेल मिले। लेकिन ये जो 4 सेल होंगे ये कैसे होंगे? ये जो सेल होंगे ये होंगे हैप्लॉइड। कैसे होंगे? हैप्लॉइड सेल होंगे। सो ये सभी के सभी सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड सेल होंगे। देखो ये सारी कहानी कहां चल रही है? ये ओवरी के अंदर पे चल रही है। क्यों? क्योंकि गमिट का फॉर्मेशन कराना है। जब तक गमिट फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर आगे की प्रोसेस कैसे होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कैसे होगा? तो वही अपने को देखना है कि ये जो मदर मेगास्पोर सेल था ये डिवाइड हो गया मियोसिस से। कैसे डिवाइड हो गया? मियोसिस से इनटू 4 सेल। पहले डिप्लॉइड था तो ये क्या बन गया? हैप्लॉइड बन गया। इज दैट क्लियर? तो देखो अब क्या होता है, ये जो 4 सेल बने, क्या बने? 4 सेल, इसमें से 3 सेल, इसमें से 3 सेल, कोई भी 3 सेल क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। ओके, मतलब ये क्या हो जाएंगे भाई? अब ये डीजनरेट हो गए ये सेल। अब बचा क्या? एक सेल बचा। ओके, यस, ये वाला जो सेल बचा। सो ओके, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब यहां पर कितने सेल बचे? एक ही सेल बचा। अब मैं एक सेल बना रहा हूं, ठीक है? ये एक सेल बचा तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल मिले। कितने मिले? 4, जिसमें से 3 क्या हो गए? डीजनरेट हो गए, बचा एक। अब ये जो एक सेल है ना, इसके अंदर क्या होगा? देखो ये सेल बनेगा अपना एम्ब्रियो सेक में फॉर्म होगा। किसमें? एम्ब्रियो के सेक में फॉर्म होगा। देखो अब ये सेल के अंदर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? ये जो सेल है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? मेगास्पोर सेल। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर सेल। ठीक है, ये किस तरीके से डिवाइड करेगा? ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली। कैसा? माइटोटिकली, यानी कि माइटोसिस से डिवाइड होगा। और हमको पता है माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है और हर डिवीजन में 2 सेल मिलता है। एक डिवीजन के बाद हमको 2 सेल देखने को मिलता है। तो देखो अब यहां पर क्या होगा? सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। ये इसका जो माइटोसिस का जो डिवीजन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या है इसमें वो देख लेते हैं, क्या अलग है इसमें। ये जो पहले 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे। कितने? ओके, कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा? वेट, यस, ये जो एक न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। सो अब हमको पता है कि पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होते जाते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते जाते हैं, साइटोप्लाज्म एकदम एंड में डिवाइड होगा। ओके, तो यहां पर 2 क्या हो गए? 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। देखो अब कहानी कैसे आगे की तरफ चल रही है। माइटोसिस से डिवाइड हो गए 2 सेल, 1 से 2 हो गए। अब ये जो 2 सेल है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, यस, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे भाई? मूव करेंगे। आ गए अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों पोलार, एक दोनों एंड की तरफ चले गए। बीच में न्यूक्लियस क्या हुआ? 1 से 2 हो गया माइटोसिस से। और ये अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या किए? मूव किए। अब यहां पर भी जाकर के ये क्या करेंगे? डिवाइड होंगे। क्या होंगे? यहां पर भी जाकर के ये डिवाइड होंगे। सो देखो कैसे डिवाइड होता है। ये क्या हो जाएंगे भाई? डिवाइड हो जाएंगे। ये देखो एक यहां पर डिवाइड होगा, ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। ये सब क्या हो रहा है? ये मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? सॉरी, माइटोसिस हो रहा है। 1 सेल से 2 सेल, फिर 2 सेल से 4 सेल, और 4 सेल से फिर 8 सेल। मतलब ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली क्लोन बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? क्लोन बनते जा रहे हैं। सो देखो सारी चीजें अब मैं बताता हूं आपको कैसे चल रही है। यहां पर ये 1 सेल आ गया, देन ओके, वेट, आ गए। कितना सेल हो गए हमारा? 3 से सॉरी, पहले 1 था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, और 4 से कितने होने वाले थे हमारे? 8। तो यहां पर और होगा। कैसे? ये सारी चीजें मैं और आपको क्लियर करके देता हूं, ठीक है? देन ओके, एक और ले लेते हैं। यस, देखो अभी क्या हुआ, अच्छे से समझते हैं यहां पर कहानी को हम, कि पहले हमारे पास सिंगल बीच में 1 सेल था,
इससे कितने हो गए, 2 हो गए। ये दोनों क्या करे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा भाई, माइटोसिस होगा फिर से। तो ये 2 इसका सेल, ये 2 ऐसे 4 बन जाएंगे। फिर ये दोनों फिर से क्या करेंगे, डिवाइड होंगे, तो इधर 4 और इधर क्या हो जाएंगे, 4 सेल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन, दोनों अपोजिट अपोजिट पोल पे ऐसी कंडीशन बन गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा ये भी देख लेते हैं अपन। सो इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो सेल है ये इस डायरेक्शन में, यानी कि 2 सेल बीच में आना शुरू करेंगे, यानी कि सेंटर में। कहां पर आ जाएंगे भाई, ये सेंटर में आ जाएंगे, दोनों के एक एक सेल ये बीच में। ओके, यहां तक के क्लियर है। मतलब ये पूरा यहां पर क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होते चला गया। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। मतलब अभी तक के जो डिवीजन देख रहे हैं हम, उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस क्या होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है। पहले 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस से फिर 3, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस हो गए यहां पर हमारे। अब बारी है भाई साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की। अब किसकी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की बारी है। तो यहां पर क्या होता है कि ये देखो सेल वॉल आपकी क्या बन जाएगी, यहां पर सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे सेल वॉल डेवलप्ड हो जाएगी। यस, ओके। देन यहां पर भी ऐसे ही ये क्या हो जाएगी, सेल वॉल ऐसे डेवलप हो जाएगी। अब अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं देखता हूं ये 1 सेल बन गया, ये 2 सेल बन गया, ये 3 सेल, ये 4 सेल, ये 5 सेल, ये 6 सेल और ये एक बड़ा कितना सेल है, 7 सेल। लेकिन यहां पर देखो कंडीशन क्या है, 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज है ये। कौन सी, 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्टेज। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अपन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहां पर एक ओपनिंग होती है, इसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। देन ये जो हमारा जो सेल है एक्चुअल ये वाला, ये क्या है, एग सेल। क्या है, एग सेल। यहां पर ही तो फर्टिलाइजेशन होने वाला है। इस एग सेल के साथ ही हमारा मेल गमिट क्या होने वाला है, फ्यूज होने वाला है। देन ये जो बीच में सेंटर में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। देन ये जो ऊपर पे जो सेल है ये क्या है, एंटीपोडल सेल। क्या है, एंटीपोडल सेल। और इस एंड को क्या कहते हैं हम, चलाजल एंड। क्या कहते हैं, चलाजल एंड। बहुत इजी है। देखो अभी क्या हुआ, सिंपल सा एक बार और रिवाइज कर लेता है। सबसे पहले क्या था, क्या से क्या हो गया, देखो भाई क्या से क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बहुत इजी है। एक सेल था हमारा मदर मेगास्पोर सेल, जो कि मियोसिस से डिवाइड हुआ। किससे, मियोसिस से। और हमको पता है मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और जो सेल डिवाइड होते हैं वो 4 सेल में डिवाइड होते हैं। तो 4 सेल में डिवाइड हुआ था, लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट हो गए, बचा 1। अब ये जो एक सेल है ये आगे जाके माइटोटिकली डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिकली। ये जो सेल है माइटोटिकली डिवाइड करेगा, लेकिन इस पे क्या होता है, पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होते जाता है। पहले 1 से 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 से 4, 4 से 8 और सभी अपने अपने एंड में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड होता है। तब जाके ये आपका एक पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। इस एंड को कहते हैं अपन चलाजल एंड और इस एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड, यही माइक्रोपाइलर एंड है जहां से आपका पोलर ट्यूब, पोलेन का जो ट्यूब है वो क्या होगा भाई, एंट्री लेगा। क्या लेगा, एंट्री लेगा। ये जो इसके सराउंडिंग में 2 सेल है, क्या है भाई, ये जो सराउंडिंग में इसके 2 सेल है इसको कहते हैं अपन सिनर्जिड सेल। क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल। सारी चीजें और देखने वाले हैं अपन, टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, डाउट होगा तो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। देन ये बीच में पोलर सेल, ये इसके अपोजिट में जो सेल है उसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल और उसी के एंड को क्या कहते हैं अपन, चलाजल एंड। ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये नहीं समझेगा तो आगे भाई रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है यही नहीं पता चलेगा। ओके, तो हमारा जो मेन एग सेल है वो कहां है, वो ये यहां पर बैठा हुआ है। देखो ये, ओके, ये यहां पर बैठा हुआ है हमारा एग सेल, दिख रहा है ये। इसके साथ एक्चुअल क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। लेकिन हमारे प्लांट के इसमें भैया डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा, डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक बार वो यहां फर्टिलाइज करता है और एक बार यहां फर्टिलाइज्ड होता है, इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये सारी चीजें 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट के तरफ कि क्या एक्चुअल अपने को अब पढ़ना है भाई। सो क्या बोला है रिप्रोडक्शन के बारे में कि एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी एम्ब्रियो सैक। भाई मैच्योरिटी के टाइम पे एम्ब्रियो सैक क्या हो जाता
जाता है, डेवलप हो जाता है। अभी देखा कैसे एम्ब्रियो सैक पूरे तरीके से डेवलप्ड हुआ है हमारा। सो एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। मियोसिस से सभी में क्या हो जाता है, उस तरीके से मियोसिस होता है पहले, फिर बाद में माइटोसिस होता है और पूरा एम्ब्रियो सैक क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, यस ये बताना मैं भूल गया भैया कि ये जो हमारा ये दिख रहा है, ओके, ये इसको क्या कहते हैं हम, फिलीफॉर्म एपैरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये फिलीफॉर्म एपैरेटस का बहुत काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या इंपॉर्टेंट काम है, देखो आपको कहीं जाना होता है, समझ लो ये पोलन ट्यूब का क्या है, गूगल मैप है। क्या है, गूगल मैप। मतलब ये रास्ता बताता है कि हाँ भाई मैं इधर हूं, आ जाओ पोलन ट्यूब को, कि हाँ जहां पर ये फिलीफॉर्म एपैरेटस प्रेजेंट होगा वहां से क्या होगा, एंट्री लेगा। मतलब ये एक तरीके से सिग्नल देता है, किसको सिग्नल देता है, पोलन ट्यूब को, जो आने वाला है, कहां से आने वाला है, सारी चीजें अपन देखेंगे। ओके, सो ये एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कौन, फिलीफॉर्म एपैरेटस। सो ये हो गया भाई हमारा। देन ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ, हर एक एम्ब्रियो सैक किससे बना है, हैप्लॉइड एग से बना है। ये हमारा एग सेल है, ठीक है, ये देखो ये पीछे एग सेल, ये क्या है, हैप्लॉइड एग सेल और 2 हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई, और ये जो न्यूक्लियाई ये भी कैसे है, हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई है। देन सो एट द सेम टाइम पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, इसी टाइम पे उधर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, कहां से, यस कहां से, एंथर से क्या होंगे, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे फ्रॉम एंथर। पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। चलो अभी क्या हो रहा है कि ये हमने स्टेज कहां देखी, ये स्टेज हमने कहां पर देखी है, वेट, ओके, ये जो एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक बना कहां है भाई, ये एम्ब्रियो सैक बन चुका है ओवरी के अंदर। कहां पर बन चुका है, ओवरी के अंदर पे, ये रही हमारी ओवरी, ठीक है। ऐसा एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं अपन, ये बन गया एम्ब्रियो सैक। यहां पर 3 सेल, देन यहां पर भी 3 सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, बहुत इजी है ना, इजी। देन ये देखो, ये यहां पर हमारा ऐसा स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। कैसा होता है, स्टिकी होता है, क्योंकि ये स्टिकी फ्लूइड क्या करता है, रिलीज करता है स्टिग्मा। सो ये स्टिग्मा में किसी एंथर से कौन आएगा, किसी एंथर से क्या आ जाएगा, पोलेन आएगा। कौन आएगा, पोलेन, और ये पोलेन यहां पर आके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। देन ये पोलेन अपना पोलेन ट्यूब बनाएगा, समझ लो ये पोलेन है, ये अपना एक पोलेन ट्यूब बनाएगा, बिल्कुल ऐसा ऐसा पोलेन ट्यूब बनाएगा। और हमने बताया था कि कहां से एंट्री लेगा, माइक्रोपाइलर एंड से। कैसा, माइक्रोपाइलर एंड से कौन एंट्री लेगा भाई, आपका पोलेन ट्यूब। तो ये पोलेन ट्यूब बनाता है, देन वो अपना जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, अपने गमिट को रिलीज करता है। जब वो गमिट रिलीज होता है तो वो सिंगल, आते आते सिंगल रहता है, तो वो क्या हो जाता है, 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2 इसमें डिवाइड हो जाते हैं। देन ये जो 2 इसमें आपके न्यूक्लियाई डिवाइड हुए हैं, 2 इसमें जो आपके न्यूक्लियाई डिवाइड हुए हैं, ये आगे जाके क्या बन जाते हैं भाई, ये एक यहां पर जाके फर्टिलाइज्ड हो जाएगा और बचा हुआ एक यहां पर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। तो एक बार ये यहां पर फर्टिलाइज्ड हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, देन यहां पर हुआ सेकंड फर्टिलाइजेशन, विच इज डबल फर्टिलाइजेशन। देखो कहानी कितनी क्लियर है। एंथर से पोलेन ग्रेन आया, यहां पर चिपका, पोलेन ट्यूब जर्मिनेट हुआ, पोलेन ट्यूब क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, उसमें से उसके जो है गमिट्स क्या हुए, ट्रांसफर हुए और अंदर जाके फर्टिलाइज्ड हुए, काम खत्म। बहुत इजी है, आपको तो कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे बड़े बड़े क्लास में जाओगे खतरनाक खतरनाक चीजें आती जाएगी। सो वही बोल रहा है कि उसी टाइम पे क्या होता है, जो पोलेन ग्रेन्स है आपका, वो क्या होता है, रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम एंथर, एंड पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा में आ गया था, और इसी को क्या कहते हैं अपन, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की कितनी इजी डेफिनेशन है, नाउ पोलेन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, कितना इजी। सो पोलेन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में कौन आ गया भाई, पोलेन ग्रेन्स आ गए, उसी को क्या कहते हैं अपन, पॉलिनेशन। ये भी देखने वाले हैं पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सब पढ़ेंगे अपन। देन पॉलिनेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से होता है, अबायोटिक एजेंट, जैसे कि हवा, वाटर। ये क्या है, बायोटिक, अबायोटिक, सारी चीजें हम
पढ़ेंगे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में क्या होता है बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर कौन से है। अबायोटिक मोस्टली जो नॉन लिविंग थिंग है और बायोटिक मोस्टली जो लिविंग थिंग है, ठीक है। सभी के सभी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अबायोटिक फैक्टर कौन है, हवा और पानी, और वहीं बायोटिक फैक्टर कौन है, इनसे कीड़े मकोड़े और अदर एनिमल, दूसरे एनिमल भी बहुत हेल्प करते हैं। बटरफ्लाई भी बहुत हेल्प करती है, आपकी हनी बीज भी पॉलिनेशन में काफी हेल्प करती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि हम क्या देख रहे हैं। देन अब जो स्टिग्मा है, ये देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा बिकम स्टिकी। स्टिग्मा स्टिकी होता है, हमको पता है, क्योंकि वो स्टिकी फ्लूइड क्या करता है, सिक्रेट करता है। सो ड्यूरिंग पॉलिनेशन पोलेन जर्मिनेट व्हेन फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। यहां पर आके क्या हो जाता है भाई, ये चिपक जाता है। बाय जर्मिनेशन पोलेन ग्रेन अलोंग पोलेन ट्यूब एंड 2 मेल गमीट्स आर फॉर्म्ड। ये पोलेन ट्यूब क्या हो गई, फॉर्म हो गई। और ये जो पोलेन ग्रेन्स मतलब अब जो अंदर आके गमिट्स है, कौन से गमिट, जो मेल गमिट है, ये क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। 1 से 2 गमिट हो जाते हैं, कितने, 1 से 2 गमिट हो जाते हैं, और वो अंदर की तरफ क्या होते हैं भाई, शिफ्ट होते जाते हैं। दाब अब देखो क्या बोल रहा है, पोलेन ट्यूब कैरीज मेल गमिट। जो पोलेन ट्यूब है भाई, ये तो हमको पता ही है कि जो पोलेन ट्यूब्स में जो गमिट होने वाले कौन से गमिट है, वो मेल गमिट है। ओके, सो पोलेन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो, पोलेन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल। ये जो आपका पोलेन ट्यूब है, ये स्टाइल से होकर के जा रहा है, स्टाइल से होकर के जा रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलना, स्ट्रक्चर ध्यान में रहा तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आती रहती है कि भाई वाया स्टाइल के थ्रू क्या करता है, ये एंटर करता है। टिप ऑफ द पोलेन ट्यूब बर्स्ट, जो टिप है, जो पोलेन ट्यूब की टिप है, वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, और दोनों मेल गमिट क्या हो जाएंगे, उसमें से रिलीज हो जाएंगे। ये जो टिप, इसकी जो टिप है वो क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, और उसके अंदर के जो पोलेन मतलब जो मेल गमिट से वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे इन एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के। जैसे ही वो वहां पर ये सारी चीजें रिलीज होगी तो देखो क्या होगा, 1 मेल, ओके 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 ओके, क्या होगा, ओके यस, 1 मेल गमिट्स यूनाइट्स विथ द एग सेल। यूनाइट्स मतलब फ्यूज हो जाना, फर्टिलाइज हो जाना। एक हमारा जो मेल गमिट है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, यस, ये एक किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ये एग सेल के साथ। ये हमारा एग सेल था, इसके साथ क्या हो जाएगा भाई, फ्यूज हो जाएगा। वही बता रहा है कि एक जो मेल गमीट है वो क्या हो जाएगा, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। इसी को क्या कहते हैं अपन, इसी को फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड फर्टिलाइजेशन सब देखेंगे अपन। तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ है यहां पर। देन अब देखो हमको आगे पर देखना क्या है, आगे पर और भी काम की चीजें आने वाली कि जो सेकंड मेल गमीट है, क्योंकि 2 मेल गमीट बोला था हमने, तो जो सेकंड मेल गमीट है वो किसके साथ यूनाइट होगा, यानी कि किसके साथ फ्यूज होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो एंटीपोडल एग सेल के साथ फर्टिलाइज्ड होगा, जैन जो दूसरा वाला है ये किसके साथ फर्टिलाइज्ड हो रहा है भाई, दूसरा वाला पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज्ड हो रहा है, यानी कि एंडोस्पर्म के साथ। एज 2 मेल न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। 2 मेल न्यूक्लियाई यहां पर क्या होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 बार फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, 2 बार फ्यूज हो रहे हैं। दैट्स वाई अपन इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। फिर बोल रहे कि जो ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो आपका ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप होता है, सीड में। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ में भी पूछा जा सकता है। जो आपका ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो रहा है, सीड में, और जो आपकी ओवरी है वो किस में डेवलप हो रही है, फ्रूट में, जो फ्लेशी पार्ट होता है। देन द सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड। फिर जब जैसे फ्रूट ब्रेक होगा तो उसमें से सीड निकलेंगे, फ्रूट के अंदर सीड होता है ना, तो जैसे सीड निकलेंगे फिर वो सॉइल में जाएंगे और फिर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। नाउ व्हेन फ्रूट ब्रेक अप एंड दे जर्मिनेट इन द सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्चर, सारी चीजें, ह्यूमिडिटी उसको प्रॉपर अमाउंट में मिले, उसी को बोलेंगे अपन फेवरेबल कंडीशन। और जब फेवरेबल कंडीशन होगी उस सीड के हिसाब से, तो वो सीड फिर से क्या होगा, फिर से बड़ा होगा, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्लांटलेट। नाउ द जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड। हमको पता है कि भाई उसके आजू बाजू कोई सीड भी होता है, तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो मेन चीज है, ये क्या करता है,
इसके पास फूड मटेरियल होता है, सीड के पास भी, तो जर्मिनेट होने के लिए वो इसी फूड का क्या करता है, यूज करता है। तो वही बोला कि जो जाइगोट है डेवलप होगा एट द कॉस्ट ऑफ फूड, जो कि स्टोर्ड है कहां पर, एंडोस्पर्म में। कहां पर, ये देखो, ये एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोर है ऑफ सीड, एंड दस अ न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म, और नया छोटू सा प्लांट क्या हो जाएगा आपका, फॉर्म हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं अपन, सीड जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा। मतलब कितना इजी है भाई। इधर एंथर आया, एंथर में से पोलन ग्रेन्स आए, स्टिग्मा में आकर चिपक गया, पोलन ट्यूब बनाया और चलते बना दो, उसके क्या हो गए, न्यूक्लिया हो गए मेल गमेट के। और हमने तो एम्ब्रियोसेक देखा ही, एम्ब्रियोसेक में एक बार वो एग के साथ फर्टिलाइज्ड होगा और एक बार एक पोलार सेल के साथ फर्टिलाइज्ड होगा। क्लियर है। तो चलो हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है भाई। ओके, एक बार ये यहां डायग्राम से देख लेते हैं कि ये फ्लावर था आपका, फ्लावर में यहां ओवरी है, ये एंथर वगैरह सारी चीजें। तो ये एंथर है और ये ओवरी है। तो ये देखो एंथर में से ये पोलन ग्रेन यहां पर जाके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। फिर ये पोलन ग्रेन देखो क्या बना रहा है, पूरी पोलन ट्यूब बना रहा है, और उसके ये क्या होगा, स्पर्म न्यूक्लिया, यानी कि दो मेल गमीट, और ये जाके क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे यहां पर। जैसे फर्टिलाइज्ड होंगे तो एक बार यहां एग के साथ फर्टिलाइज्ड होगा जाइगोट, और ये एंडोस्पर्म दूसरी बार किसके साथ फर्टिलाइज्ड होगा, ये पोलार न्यूक्लियाई के साथ, और आगे जाके ये सीड बनाएंगे, और ये सीड फिर जमीन में जाएगा तो नया प्लांट निकल करके आएगा। क्लियर है यहां तक के। देन अब इसके बाद अपने को एक छोटा सा टॉपिक देखना है और अपन क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि भाई आप छोटे बच्चे हो, क्या हो, अभी छोटे ही बच्चे हो मेरे लिए तो, क्योंकि भाई बड़े बड़े क्लास में ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है और तुम्हारे लिए छोटा छोटा ज्ञान ही बहुत है फिलहाल तो। सो पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर, ये सभी को याद हो ना भाई, कुछ थोड़ी ना अलग से है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम पेरेंट्स, ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं अपन, इसी को कहते हैं अपन पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका एंथर है और ये आपका स्टिग्मा है, तो यहां से अगर ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पे, स्टिग्मा में, तो इसको कहेंगे अपन पॉलिनेशन। लेकिन अब ये दो टाइप का होता है भैया। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत इजी है कहानी, बहुत इजी है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि खुद में, जैसे कि कोई फ्लावर है, एक फ्लावर है, चलो अपन एग्जाम्पल यहां पर बना लेते हैं। मे बी मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो मैं बोला थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ओके, ये पटल से भाई, ये क्या है, स्टिग्मा। चलो एंथर अपन दूसरे कलर से बनाएंगे। हाँ, ये क्या है, ये एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में एंथर है और एक ही फ्लावर में स्टिग्मा है। एक ही फ्लावर में एंथर है, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा है। अगर इसी एंथर का पोलन ग्रेन इसे स्टिग्मा में चला गया, क्या बोल दिया मैंने, कुछ हार्ड बोला गया नहीं, क्या बोला मैंने कि ये जो है इसका पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा में चला गया, फ्लावर सेम है, तो सेल्फ खुद में हुआ पॉलिनेशन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेल्फ पॉलिनेशन। इवन एक पेड़ है, एक पेड़ के ही एक फ्लावर का एंथर उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर चिपक गया, तो भी उसको क्या कहेंगे अपन, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ये एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, दूसरे प्लांट में बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक ही प्लांट का एंथर अगर उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चिपक जाए तो उसको कहेंगे अपन सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो एक प्लांट का एंथर दूसरे प्लांट, समझ रहे हो, एक प्लांट के फ्लावर का एंथर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर चिपक जाए, यहां पर दूसरा बोल रहा हूं, उसको क्या कहेंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट का डिफरेंस है भाई, एक ये प्लांट है नंबर 1 प्लांट और ये नंबर 2, अगर इसका स्टिग्मा इसी में इसका एंथर इसी में आके चिपक गया यानी कि ट्रांसफर हो गया, तो क्या कहेंगे अपन उसको, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इसका एंथर इसमें जाकर ट्रांसफर हो गया, वहां जाकर क्या हो गया, चिपक गया, तो उसको क्या कहेंगे अपन,
उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत इजी है, पट से 2 मिनट में खत्म कर दें इसको। क्या बोल रहा है? पॉलिनेशन। भाई क्या होता है सबसे पहले तो पॉलिनेशन। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, हाँ ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? पोलन ग्रेन्स को। कहां से? एंथर से लेके स्टिग्मा तक। इसको ही अपन क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। ये बोल रहा है कि 2 टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बोल रहा है? देखो सेल्फ पॉलिनेशन में इसी प्लांट का एंथर का पोलेन उसी के स्टिग्मा में जाकर चिपक रहा है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलेन, एक एक वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स कहां से लेके भाई? फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। देखो खुदी का जो है एंथर में से निकला हुआ पोलेन खुदी के फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर चिपके, और या तो अनादर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दूसरा फ्लावर भी चलेगा लेकिन प्लांट कैसा होना चाहिए? सेम, वही प्लांट होना चाहिए, कोई दूसरा प्लांट नहीं होना चाहिए। सो उसी को कहेंगे अपन सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन तो इससे भी इजी है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर। ये अलग फ्लावर है और ये अलग फ्लावर है, ये फ्लावर अलग, ये फ्लावर अलग, अलग अलग पेड़ के, अलग अलग प्लांट के फ्लावर है। ओके, एक ही प्लांट के फ्लावर नहीं। अगर एक ही प्लांट के फ्लावर होते तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता। वही बोल रहा है कि पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। भाई डिफरेंट प्लांट और सेम प्लांट में फर्क समझते ना? वहां पर सेम प्लांट था, कहां पर? सेल्फ पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज और अनदर स्पीसीज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो भाई आज हमने प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये देखा है, एम्ब्रियो सेक देखा है, कैसे पोलन ट्यूब जनरेट होता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन मीन डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा, देन द पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन हमने यहां पर देखा। सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। देन अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो तब तक के लिए गुड बाय।